फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद प्रेरणा। आज की क्लास में हम वायरस के कंपोजिशन एंड वायरस के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने वायरस और वायरस की डिस्कवरी के बारे में पढ़ा था और आज हम क्लासिफिकेशन एंड वायरस के कंपोजिशन को कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस की। वायरस का क्लासिफिकेशन क्या है? वायरस को एफओ होम्स ने सन 1948 में जो ऑर्डर था विरल्स ऑर्डर में रखा, जिसके अंदर उन्होंने वायरस को 3 सब ऑर्डर में डिवाइड किए। वो 3 सब ऑर्डर क्या थे? तो अब हम बात करेंगे वायरस के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो वायरस का जो क्लासिफिकेशन था वो एफओ होम्स ने दिया, जिसके अंदर उन्होंने वायरस को विरल्स ऑर्डर के अंदर रखा और विरल्स ऑर्डर को उन्होंने 3 सब ऑर्डर में डिवाइड किया। वो 3 सब ऑर्डर थे जूफैगिनी, फाइटोफैगिनी एंड फैगिनी। तो जूफैगिनी क्या था? जूफैगिनी के अंदर वो वायरस आती हैं जो एनिमल्स को इफेक्ट करती हैं। जो एनिमल्स को इफेक्ट करती हैं वो जूफैगिनी के अंदर आती हैं, और जो वायरस प्लांट को इफेक्ट करती हैं वो फाइटोफैगिनी के अंदर आती है, और जो वायरस बैक्टीरिया को इफेक्ट करती हैं वो फैगिनी के अंदर आती है। ये जो पूरा क्लासिफिकेशन था वो एफओ होम्स ने दिया। अब हम बात करेंगे वायरस की मॉर्फोलॉजी के बारे में। तो वायरस की मॉर्फोलॉजी यानी कि वायरस का जो आकार होता है वो लेस देन 200 मिली माइक्रोन होता है, यानी कि 200 मिली माइक्रोन से भी वायरस जो है वो छोटा होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट वायरस हैं जिनकी शेप जो है वो एग्जाम में पूछी जाती है। तो स्मॉल पॉक्स वायरस जिसकी शेप जो होती है ब्रिक शेप होती है। ब्रिक शेप मीन्स लाइक दिस। इन्फ्लुएंजा वायरस जिसकी शेप जो होती है स्फेरिकल शेप होती है, इस तरीके से। और टीएमवी वायरस तंबाकू मोजो वायरस जिसकी शेप जो होती है रॉड शेप होती है, और बैक्टीरियोफोज की जो शेप होती है वो टैडपॉल लाइक शेप होती है। अब हम बात करेंगे वायरस की कंपोजिशन के बारे में, यानी कि वायरस जो है वो किससे मिलकर के बना होता है। तो वायरस जो है वो न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन कोड से मिलकर के बना होता है। न्यूक्लिक एसिड मीन्स आइदर डीएनए और आरएनए, या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आरएनए किस में होता है। तो जो भी प्लांट वायरस होते हैं उन सब में आरएनए होता है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है और जिसमें से ही क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। कॉलीफ्लावर मोजो वायरस को छोड़ करके सभी प्लांट वायरस में आरएनए होता है। इसमें जो है डीएनए पाया जाता है। कॉलीफ्लावर मोजो वायरस एनिमल वायरस में डीएनए पाया जाता है, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसमें इन्फ्लुएंजा, रोई सरकोमा एंड एआईडीएस भी है। इनमें जो है आरएनए पाया जाता है। इसमें एक्सेप्शन ये है कि इनमें डीएनए नहीं आरएनए पाया जाता है। और इनमें कौन सा आरएनए होता है? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है इनमें। तो फ्रेंड्स, आज हमने वायरस के क्लासिफिकेशन एंड वायरस की कंपोजिशन के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम वायरस से होने वाली डिसीज और वायरस की कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए प्लीज